ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि रॉबर्ट मुझे मारता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मैं जो कुछ भी करती रही उसी के कहने पर करती रही हूँ। वो हाइंस को गले लगाकर कहती है, मेरा यकीन करो, अच्छा किया कि तुमने उसे मार दिया। अब मैं तुम दोनों को अपने रिजॉर्ट में बराबर का हिस्सेदार बनाऊंगी। हाइंस और रिटर जो उसकी हकीकत जानते थे उस पर यकीन नहीं करते और रिटर उस पर गोली चलाकर उसको भी मार देता है। उन्हें पता नहीं चलता कि ये गोली की आवाज इतनी जोर से गूंजी थी कि मार्गरेट ने सुन ली थी। पर यहाँ इन दोनों आदमियों ने इस गुनाह को अपनी वाइफ से छुपाने का प्लान किया और उन दोनों की ही लाशों को उठाकर पहाड़ी से नीचे समुंदर में गिरा दिया। जिसके बाद ये लोग एक प्लान करते हुए अगले दिन रुडोल्फ को अपने घर बुलाते हैं, जहाँ रुडोल्फ आकर इन्हें झूठी खबर देता है कि अलोइस और रॉबर्ट इस आइलैंड को छोड़ गए हैं और जाते हुए ये लेटर भी देकर गए हैं। मार्गरेट को उसके बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो जानती थी कि अलोइस कभी भी अपना सामान यहाँ छोड़कर ना जाती और उसने उस दिन गन शॉट की भी आवाज सुन ली थी। और वो हाइंस को कह भी देती है कि मैं सारा सच जानती हूँ कि वो दोनों मर चुके हैं और उनको मारने के पीछे रीटर का हाथ है। वो हाइंस से कहती है, आपको क्या लगता है रीटर आपका दोस्त बन गया है? नहीं, उसने आपका इस्तेमाल किया। जब पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी वो आपको फंसाकर हमें इस आइलैंड से निकाल देगा क्योंकि वो अकेला इस आइलैंड में रहना चाहता है। खैर दूसरी तरफ अब हमें रिटर की वाइफ को दिखाया जाता है जो रिटर के दिन ब दिन बिगड़ते हुए रवैये से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो आज रिटर से कह भी देती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वो उसे कहती है कि तुमने मेरी लाइफ तबाह कर दी है, तुम यहाँ पर फिलोसफी लिखने के लिए आए थे लेकिन तुमने यहाँ पर नेबर्स को तंग करने की पॉलिटिक्स में मुझे लगा दिया। जबकि रिटर कहता है, तुम्हें नहीं नजर आ रहा जो आज हमारी हालत हो गई है कम रिसोर्सेज की वजह से, वो इनकी वजह से हुई है। रिटर की वाइफ अब गुस्से में वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे मार्गरेट मिलती है। मार्गरेट उसे बताती है, आपको पता है कि अलोइस के साथ क्या हुआ है? अलोइस और उसके साथी को असल में रिटर ने मार दिया है। हालांकि रिटर की वाइफ रिटर से नाराज ही होकर आई थी लेकिन अब भी वो रिटर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन पाती और कहती है, मैं नहीं मानती, रिटर को मारपीट बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुडोल्फ जो उदास समुद्र के किनारे बैठा हुआ था उसे समुद्र में एक बोट नजर आई। उसने फौरन उस बोट को रेस्क्यू करने का इशारा दिया। कैप्टन भी अच्छा इंसान था, उसने एक लाइफ रिंग दूर फेंका। रुडोल्फ तैरते हुए उस तक गया और आखिर इस शिप ने रुडोल्फ को रेस्क्यू कर लिया। रुडोल्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। 1 साल बाद वो इस जहन्नुम से निकल रहा था। रिटर भी उसको जाता हुआ देख लेता है और यही देखकर उसके जहन में एक नया आइडिया आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था आज। वो अपनी वाइफ को बुलाकर कहता है कि आज मुझे राइटिंग का एक नया आइडिया है और मैं आज एक जबरदस्त फिलोसफी लिख दूंगा। उसकी वाइफ भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हुई है। वो कहती है, क्यों ना इसी बात पर आज हम जश्न मनाएं। एक काम करती हूँ, मैं